वेलकम बैक ऑन वोकैबुलरी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हमने प्रैक्टिस करनी है 45 छोटे छोटे डेली यूज़ के इंग्लिश सेंटेंसेस की। वो दोस्त जो बिगनर्स हैं इंग्लिश फ़िक्रात बनाते वक्त अटक जाते हैं, सोच सोच कर इंग्लिश फ़िक्रात बनाते हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक कर बैठते हैं, उनके लिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों इंग्लिश सीखते वक्त याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश बोलचाल की, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलना आएगा। ऑलराइट, सब्सक्राइब कर लीजिए पाकिस्तान के नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग चैनल वोकैबुलरी को, ताकि आप इस आसान तरीके से हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। ठीक है, डजेंट मैटर। इस सेंटेंस को आप कैसे पढ़ेंगे? डजेंट मैटर। ये है डज नॉट। जब आप फ्लुएंसी से पढ़ेंगे, तेज़ी से इसको पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे डजेंट मैटर। ठीक है, डजेंट मैटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये हैरान कुन है। दैट इज़ वंडरफुल। दैट इज़ वंडरफुल। इसको अगर आप फ्लुएंसी से पढ़ना चाहें तो आप कहेंगे दैट्स वंडरफुल। दैट्स वंडरफुल। क्या आप शर्त लगा सकते हैं? कैन यू बैट? कैन यू बैट? बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, कितने दुख की बात है। हाउ सैड। हाउ सैड। ये अच्छा है। इट इज़ नाइस या इट्स नाइस। इट्स नाइस ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सूटेबल है, तो आप कहेंगे इट्स नाइस। जब भी आप किसी चीज़ की तारीफ़ करना चाहें, किसी चीज़ को अच्छा कहना चाहें, किसी शख्स को अच्छा कहना चाहें कि वो अच्छा आदमी है, अच्छी लड़की है, तो आप कहेंगे ही इज़ नाइस। ठीक है, और लड़की के लिए शी इज़ नाइस, और किसी चीज़ के लिए आप कहेंगे इट इज़ नाइस या इट्स नाइस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू। आई एम आस्किंग यू। अभी नहीं, नॉट नाउ। नॉट नाउ। नाउ का मतलब है अभी, यानी इसी वक्त। कहाँ पर? वेयर ऑन। वेयर ऑन। मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक। मुझे बात करने दो। लेट मी टॉक। लेट मी टॉक। कुछ भी या कोई बात। एनीथिंग। एनीथिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंसेस वी हैव, अब के तौर पर। एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ। बहरहाल। एनी हाउ। एनी हाउ। किसी तरह से। सम हाउ। सम हाउ। ये तो होना ही है। इट हैज़ टू हैपन। इट हैज़ टू हैपन। ये होना ही था। अगर आप ये सेंटेंस बोलना चाहें तो आप कहेंगे इट हैड टू हैपन। इट हैड टू हैपन। ये होना ही था। कभी भी। एनी टाइम। एनी टाइम। किस लिए? फॉर वट। फॉर वट। फॉर वट। किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। हमेशा के लिए। फॉरएवर। फॉरएवर। मैं राजी हूं। आई अग्री। आई अग्री। इसको सिंपली आप ये कहिएगा आई अग्री। आई एम अग्री से बेहतर है कि आप कहें आई अग्री। ठीक है, एग्री नहीं है, अग्री। आई अग्री। शायद। मे बी। मे बी। ओके, वैसे। बाय द वे। बाय द वे। ले लो। हैव इट। हैव इट या टेक इट। टेक इट। बहुत अच्छा। टू गुड। टू गुड। नहीं कह सकता। कांट से। कांट से। कांट क्या होता है? कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म। कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म। कुछ नहीं कह सकता। कांट से एनीथिंग। कांट से एनीथिंग। खुदा का शुक्र है। थैंक गॉड। थैंक गॉड। बाद में। लेटर ऑन। लेटर ऑन। Alright, next sentences we have,
बोलना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, भूल जाओ। forget it, forget it, forget this, forget this। मैं उठ गया। I am up, I am up, कम अज कम, at least, at least, अच्छा ख्याल है। good idea, good idea। कुंडी लगा दो। latch the door, latch the door। कुंडी लगाने को क्या कहते हैं? latch the door। कुंडी खोल दो। unlatch the door, unlatch the door। क्या हो रहा है? what's happening, what's happening। या आप कह सकते हैं what's going on, what's going on। उससे पूछो। ask him, ask him यानी उस लड़के से पूछो, और लड़की के लिए आप यूज करेंगे ask her, ask her। पास से देखो। watch closely, watch closely। मैं तंग आ गया हूं। I am fed up, I am fed up। मैं उकता गया हूं। I am fed up। बैठे रहें। keep sitting, keep sitting। जब आप कहना चाहें कि ये काम करते रहें, इसे जारी रखें, तो आप यूज करेंगे keep और साथ में वर्ब के साथ ing। जैसे चलते रहें, keep going। सोते रहें, keep sleeping। काम जारी रखें, keep working। ठीक है, इस तरह से आप जो भी काम कहना चाहें कि इसको जारी रखें, उसके साथ आप ing का यूज करेंगे। आगे आओ। come forward, come forward। इसे ठीक करो। fix that। उसे ठीक करो। fix that। इस बारे में सोचना। think about it, think about it। इससे पहले before that, before that। कुछ बोलें। say something, say something। इसे पकड़ो। hold this, hold this। मैं निकलने वाला हूं। I am about to leave, I am about to leave। I am about to का मतलब है कि मैं करने वाला हूं। ठीक है, जैसे यहां पे यूज किया गया है leave यानी मैं निकलने वाला हूं। जब भी आप कोई काम करने वाले हों, कोई काम करने के करीब हों, तो आप यूज कर सकते हैं about to का। जैसे I am about to start lesson, I am about to go, I am about to sleep, I am about to run। ठीक है, वो फिर से बोलो। say that again, say that again। ऑलराइट दोस्तों, आई होप ये लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ यूट्यूब पर इंग्लिश सीखते रहें। आपसे मुलाकात होती है एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।